ओम साई राम। मैं मालिनी सिंह रांची झारखंड से आज एहसासे साईं पेज पर अपने कुछ अनुभव लेकर आई हूँ, जो कि इनका एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, भक्तों के अनुभव। तो साईं डिवोटीज को पता है कि बाबा हर दिन अगर हम उन्हें सच्चे मन से याद करें तो कुछ ना कुछ अनुभव ज़रूर देते हैं, अपने मिराकल्स हमें दिखाते हैं अपने जीवन में। तो एहसासे साईं पेज से मैं बहुत सालों से जुड़ी हूँ, कोविड से के टाइम से। इस पेज पर मैंने 3-4 बार साईं सच्चरित्र का पाठ भी किया है और कुछ अपने अनुभव भी शेयर किए। तो इस बार भी मैं अपने कुछ अनुभव लेकर आई हूँ। तो पहला अनुभव जो मेरा बाबा ने मुझे 2021 में दिया था, बात ऐसी है कि 2019 से हमारे घर में कुछ बहुत सडन मिसहैपनिंग्स हो रहे थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक के बाद एक कुछ ऐसा हो रहा था कि हमारे घर में हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे। तो 2022 में मैं अकेले शिरडी गई और वहाँ पर बाबा का दर्शन किया। दर्शन बहुत अच्छा हुआ। तो जैसा मैंने बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे और मैं अकेले गई थी शिरडी। तो शिरडी कैंपस के अंदर जहाँ से बाबा का मुख देखते, मुख द्वार, वहीं पर मैं ऊपर सीढ़ियों पर बैठी थी और मैं बाहर से ही बाबा को देखी जा रही थी कि बाबा हमारे घर में ये क्या हो रहा है। सब एक एक करके हम लोग के घर से चले जा रहे हैं, मम्मी पापा सब। तो I was very very unhappy, very sad. So I was sitting just there और मेरे आँखों से लगातार आंसू बहते चले जा रहे थे कि बाबा आप मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा, be with me every time, every second of my life. तो मैंने बाबा को बोला, उनको देखते हुए कि बाबा अगर आप मेरे साथ हैं, मेरे जीवन में आपका हाथ मेरे सर पर है, तो मुझे कुछ संकेत दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। कुछ भी ऐसा दिखाइए, या तो सर पे आके हाथ रखिए, या कुछ भी ऐसा कि मुझे लगे कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। तो वहाँ बैठे बैठे कर कुछ मिनट बीत गए, आधा घंटा हो गया, मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि बाबा का कोई संकेत मिल रहा है। मेरा पूरा कपड़ा ऐसे कुर्ता भीग चुका था आंसुओं से। मैंने बोला बाबा आप भी मेरे साथ नहीं हैं क्या, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़ बाबा। और फिर मैं वहाँ से उठी और गुरु स्थान के पास जो डिस्पेंसरी है जहाँ पर चेयर्स लगे हुए हैं, वहाँ जाकर मैं बैठ गई। और क्योंकि कोविड के जस्ट टाइम के बाद की बात है, तो मैंने मास्क लगाया हुआ था। मैंने देखा दूर से एक ऑरेंज साड़ी पहनकर एक वृद्ध महिला, सुंदर सी प्यारी सी, शांत भाव से वो हम लोग की तरफ चली आ रही। बाकी बहुत सारे लोग भी वहां पर बैठे हुए थे बेंच पर। तो वो उन्होंने आके कुछ लोगों से बताया कि वो हरिद्वार से हैं और यहाँ वो उनकी टीम आती है और साईं संकीर्तन करते हैं वो लोग, लेकिन उनको वापस हरिद्वार जाना है, तो उनके पास अभी एकदम पैसा खत्म हो चुका है। तो वो कुछ पैसे मांग रही थी लोगों से। तो मैं ये दूर बैठ के सुन रही थी। तो मैंने अपना एक छोटा सा पर्स था, मैंने खोल कर देखा तो उसमें मात्र 15 रुपए थे। मैंने वो हाथ में ले लिया कि अगर वो जब मेरे पास आएंगी तो मैं उनको वो दूंगी। कुछ लोगों ने उन्हें दिया, फिर वो सीधे मेरे पास आ गई और बोली कि तुम बेटा अपना मास्क उतारो। तो मैंने मास्क उतार दिया। तो वो मुझको देख के बोली कि बेटा तुम बहुत सुंदर हो। तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोली नहीं, तुम मन से बहुत साफ और सुंदर हो। तो मैंने बोला कि माँ मेरे पास ये मात्र 15 रुपए हैं, क्योंकि मंदिर परिसर में मैं ज़्यादा कुछ रुपए लेके नहीं आई हूँ, तो हम आपको इतना ही हेल्प कर सकते हैं बस। बोली अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर उन्होंने मेरे सर पर अपना दोनों हाथ रख कर बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा खुश रहो,
सुखी रहो, तुम्हारे परिवार में सब अच्छा हो, आगे सब ठीक हो। फिर भी मैंने उनको 15 रुपीज दिए और वो चली गई। जैसे ही वो गई तो मुझे विदिन अ फ्यू सेकेंड्स एहसास हुआ कि अभी जस्ट मैंने बाबा को बोला था, बाबा प्लीज मेरे सर पे आइए और अपना वरद हस्त रख दीजिए। आई वॉज सो हैप्पी। मैंने उनको खोजने की कोशिश की, शायद वो कहीं और चली गई हो, फिर वो मुझे नहीं मिली। तो ये अनुभव मुझे मंदिर के अंदर जो बाबा ने दिया कि साईं माँ बनकर आए और उन्होंने बताया कि ठीक है, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं है अभी, बट आई एम विथ यू टुडे एंड आई विल बी विथ यू ऑलवेज। तो ये अनुभव मेरे बहुत ही दिल के करीब है और बाबा ऐसे अनुभव हर दिन अपने भक्तों को दिखाते हैं और बताते हैं कि डोंट वरी, व्हाई फियर व्हेन ही इज विद अस। तो ये मेरा एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही हार्ट टचिंग अनुभव था। दूसरा अनुभव मैं आपको एकदम लेटेस्ट बताऊंगी, 2025 का, दिवाली के टाइम का। तो बात ऐसी है कि हम लोगों को वियतनाम जाना था। मेरे बेटे ने एक प्लान ट्रिप किया था अपने पेरेंट्स को एज अ गिफ्ट। तो हम लोग को वियतनाम जाना था और जाने के समय 20-25 दिन पहले पता चला कि वियतनाम की कंडीशन इज नॉट गुड। वहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश, स्टॉर्म्स, तूफान, आंधी, ये सब आ रहा है। फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, लोग जा नहीं पा रहे। तो धीरे धीरे टाइम आने लगा, अक्टूबर आ गया। तो मेरा बेटा डरने लगा कि मम्मी कैसे जाएंगे आप लोग। मैंने बाबा से बोला, बाबा आप के ही भरोसे हम लोग जा रहे हैं, मेरी दीदी, मेरे हस्बैंड और मैं, 3 लोग हमको जाना था। तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा हर सेकेंड प्लीज, बाबा एवरी सेकेंड आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि वियतनाम का जो हालत है वो ठीक नहीं है और हम लोग वहां जाएं और ऐसा कुछ ना हो। सो बाबा प्लीज बी विद अस। और ये बोलकर हम लोग रांची से कलकत्ता पहुंचे और कोलकाता से हमारी फ्लाइट थी टू हो ची मिन्ह सिटी। तो हम लोग बाबा का नाम लेके तीनों लोग फ्लाइट में बैठ गए कि बाबा प्लीज बी विद अस। और जब फ्लाइट हमारी वियतनाम हो ची मिन्ह सिटी पहुंची तो हम लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। मौसम एकदम साफ और जब हम लोग उतरे तो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था, साइगॉन, आई लव साइगॉन। तो वी थॉट कि साइगॉन, ये बड़े बड़े होर्डिंग, साइगॉन, SAIGON। अब हम लोगों ने ये सब पता लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं हर जगह साइगॉन साइगॉन, वी लव साइगॉन। तो मैंने बोला अपने बड़ी बहन से और अपने हस्बैंड से कि अरे बाबा तो हर जगह दिख रहे हैं साईं, साईं एवरीवेयर, साईं इज देयर। सो बहुत खुश हुए हम लोग और मौसम भी बहुत ही अच्छा रहा। और वो दिवाली का दिन था, सुबह सुबह हम लोग पहुंचे तो दिवाली की सुबह थी। तो बाबा के भक्त तो वैसे भी, क्योंकि बाबा को दिवाली, दीपावली बहुत ही उनको पसंद था, उन्होंने अपना पानी से दिया जलाया था शिरडी में। तो बाबा के भक्त होने की वजह से हम लोग भी दिवाली बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सच्चे मन से मनाते हैं। तो हम लोग ऐसी दिवाली का सुबह था और हम लोग मन में सोच रहे थे कि आज ठीक है, मानसिक रूप से हम लोग बाबा को याद करेंगे। फिर अचानक काले बादल घिरने लगे और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा। तो थोड़ा सा मन में डर लगा कि बाबा मौसम तो अचानक से ये क्या। दूर हम लोग को दिखा कि कोई मंदिर है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये वियतनामी टेम्पल होगा। चलो कोई बात नहीं, टेम्पल तो है, मंदिर है, हम लोग इसी मंदिर में बैठकर मानसिक रूप से बाबा को याद करेंगे। सो वी वेंट इनसाइड द टेम्पल। और जब मंदिर के अंदर गए तो वो
हमारा हिंदू टेम्पल था और बाबा की एकदम विशाल उनका पोस्टर, बाबा की मूर्ति और भी कई बहुत सारे गणपति, माँ दुर्गा। लेकिन बाबा को देखकर तो मन जो खुश हुआ कि बाबा आपने दिखा दिया कि सच में अगर हम सच्चे मन से अगर आपको याद करें तो आप हर सेकंड दिखा देंगे कि वो हमारे साथ हैं। तो हम लोगों ने फिर बाद में जब हम लोग वापस आए इंडिया तो फिर टाइप किया हम लोगों ने साईं गॉन कि ये है क्या चीज़, बाबा हर जगह कैसे साईं गॉन, क्या था ये। तो पता चला ये हो ची मिन्ह सिटी का पुराना नाम था साईं गॉन, जो कि हम लोग को पहले इंडिया में पता ही नहीं था। तो कुछ लोगों को हम लोगों ने बताया तो बोले अरे ऐसा भी क्या है, वो तो हो ची मिन्ह सिटी का फॉर्मर नेम था। बट वी सेड नो, ये बाबा का हम लोगों को बताने का एक तरीका था कि तुम चलो बेटा, हम हर जगह तुमको दिखेंगे, साईं तुम्हें हर जगह दिखेगा। तो पूरे वियतनाम के ट्रिप में कोई मौसम ख़राब नहीं हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किया बाबा के मंदिर में, खूब एंजॉय किया वियतनाम और सकुशल, फ्लाइट भी कोई डिले नहीं, वापस इंडिया आ गए। और भी बहुत सारे अनुभव हैं हमारे जीवन में जो हर दिन सच्चे मन से बाबा को याद करो वो सच में सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो श्रद्धा से, मन में पूरे विश्वास के साथ बाबा को याद करें, हम उनकी सेवा करें, उनकी अर्चना करें। तो बाबा बोलते हैं तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे, मैं 100 कदम बढ़ाकर तुमको प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो हम लोग हर दिन बाबा को याद करें और अपने जीवन में उनको एक स्थान दें। तो इसी के साथ मैं अपने अनुभव को यहीं विश्राम दूंगी। एक साथ सच्चे मन से हम सब बाबू को याद करें और बोलें श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी एहसासे साईं पेज का, कनव जी का, जो उन्होंने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया अपने अनुभव को शेयर करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।